नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद शर्मा जी। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे मौर्य वंश से संबंधित टॉप 100 MCQs के बारे में। यह इसका पहला भाग है। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस शासक के आक्रमण के बाद गद्दी पर बैठे? ऑप्शन से ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी दारा, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए सिकंदर। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के आक्रमण के बाद मगध की गद्दी पर बैठे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी पतंजलि। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, चाणक्य का एक अन्य नाम कौटिल्य भी मिलता है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 300 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 321 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 250 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 185 ईसा पूर्व। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 321 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान सम्राट कौन था? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी अशोक। मौर्य साम्राज्य का जो सबसे महान सम्राट था वह था अशोक। अशोक के बारे में दोस्तों हम कुछ पॉइंट का अध्ययन करेंगे। अशोक का जो शासनकाल है दोस्तों वह है ईसा पूर्व 273 ईस्वी से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार दोस्तों अशोक अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अवंती का उपराजा था, जबकि जैन जनश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके 99 भाइयों की हत्या करके मगध का राज सिंहासन प्राप्त किया था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर के संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक से मेगास्थनीज का परिचय प्राप्त किया? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी सेलुकस निकेटर, ऑप्शन सी पोरस, ऑप्शन डी डेरियस। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सेलुकस निकेटर। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चाणक्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की राजनीति का वर्णन किया गया है? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी नीतिशास्त्र, ऑप्शन डी मनुस्मृति। दोस्तों, इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। दोस्तों, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है वह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राजा के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। चाणक्य कौटिल्य के अनुसार जो है सप्तांग सिद्धांत में निम्नलिखित 7 भाग हैं। पहला है राजा, दूसरा है अभाव्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोष, छठवां है दंड और सातवां है मित्र। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक राजनीति शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना जो है प्रिंस द्वारा रचित मैकियावेली से की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन डी मगध। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी कलिंग। कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म सम्राट अशोक अपनाता है।
अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में उसके धर्मोपदेश का उल्लेख है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक के किस, दोबारा देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में उसके धर्मोपदेश का उल्लेख है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लघु शिलालेख, ऑप्शन बी स्तंभ लेख, ऑप्शन सी रॉक एडिक्ट, ऑप्शन डी प्राचीन लेख। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी रॉक एडिक्ट। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी कौशाम्बी। दोस्तों जो उसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र में स्थित थी। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान भारत में ग्रीक दूत किसके द्वारा भेजा गया था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी पायरो, ऑप्शन सी डेमेट्रियस, ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी पायरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 200 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 185 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 250 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 150 ईसा पूर्व। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 185 ईसा पूर्व। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में शुंग राजवंश की स्थापना किया तथा मगध साम्राज्य का अंत किया। तो इस प्रकार से जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 185 ईसा पूर्व। पहला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी दशरथ। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए सम्राट अशोक को दोस्तों देवानाम और प्रियदर्शी कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए अशोक। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस भाषा में अपने शिलालेखों को खुदवाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अशोक ने किस भाषा में अपने शिलालेखों को खुदवाया था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी प्राकृत। अशोक के जो अभिलेखों की जो भाषा थी वह थी प्राकृत और लिपि मैक्सिमम अभिलेखों की जो उनकी लिपि है वह है ब्राह्मी लिपि। दो अभिलेख जो है, एक सहबाज गढ़ी मिलता है, सहबाज गढ़ी, और एक है मानसेहरा और सहबाज गढ़ी अभिलेखों की जो लिपि है वह है खरोष्ठी लिपि और सभी अभिलेखों की जो लिपि है वह है ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म का प्रसार किया। गौतम बुद्ध के बाद जो है सबसे अधिक बौद्ध धर्म का किसी ने अगर प्रचार किया है तो वो सम्राट अशोक ने किया। सम्राट अशोक ने अपने दो पुत्र और पुत्रियों संघमित्रा और महेंद्र को सिंघल देश या श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस स्तंभ को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कांची। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी सारनाथ। सारनाथ स्तंभ को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस स्थल पर अपना सर्वप्रथम शिलालेख स्थापित किया था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी धौली, ऑप्शन सी कंधार, ऑप्शन डी गिरनार। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी धौली। धौली नामक स्थल पर सर्वप्रथम अशोक ने अपना शिलालेख स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए सख्त नियम बनाए हैं? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रुम्मनदेही, ऑप्शन बी भाब्रू, ऑप्शन सी
सप्तमी, ऑप्शन डी बराबर। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए सख्त नियम बनाए हैं? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी बराबर। बराबर जो अभिलेख मिला है, शिलालेख मिला है, उसमें जो है अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इसमें जो दोस्तों पहला अभिलेख है रुमनदेई, वह सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है जो है रुमनदेई, नेपाल में स्थित है। दूसरा ऑप्शन जो दिया दोस्तों भाब्रू, भाब्रू स्तंभ शिलालेख में जो है अशोक अपने आप को मगध का सम्राट घोषित करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भाब्रू स्तंभ शिलालेख में जो है अशोक स्वयं को मगध का साम्राज्य घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक द्वारा स्थापित धार्मिक प्रचारक संस्थान का नाम क्या था? ऑप्शन से ऑप्शन ए धर्म महामात्र, ऑप्शन बी न्याय महामात्र, ऑप्शन सी राज महामात्र, ऑप्शन डी ग्राम महामात्र। क्वेश्चन फिर से देखते हैं दोस्तों, अशोक द्वारा स्थापित धार्मिक प्रचारक संस्थान का नाम क्या था? ऑप्शन है ऑप्शन ए धर्म महामात्र, ऑप्शन बी न्याय महामात्र, ऑप्शन सी राज महामात्र, ऑप्शन डी ग्राम महामात्र। इसका जो सही उत्तर दोस्तों वह है ऑप्शन ए धर्म महामात्र। अशोक द्वारा स्थापित धार्मिक प्रचारक संस्थान का नाम था धर्म महामात्र। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था, यह किस शिलालेख में दर्ज है? ऑप्शन से ऑप्शन ए शिलालेख 13, ऑप्शन बी शिलालेख द्वितीय, ऑप्शन सी शिलालेख 6, ऑप्शन डी शिलालेख 10। दोस्तों अशोक द्वारा कुल 14 शिलालेख हैं, जिनमें जो 13वीं शिलालेख है उसमें यह दिया हुआ है कि कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प सम्राट अशोक द्वारा लिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए शिलालेख 13वां शिलालेख के द्वारा, इसमें लिखा हुआ है कि कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने युद्ध को त्याग करके अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से प्रसिद्ध था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी दशरथ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए बिंदुसार। बिंदुसार को दोस्तों अमित्रघात के नाम से भी प्रसिद्ध है। बिंदुसार के बारे में देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा। बिंदुसार का जो शासनकाल है दोस्तों वो है ईसा पूर्व 298 ईस्वी से लेकर के ईसा पूर्व 273 ईस्वी तक। यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र केटिज कहा है। ये भी आता है दोस्तों एग्जाम में, अमित्र केटिज या अमित्रघात। अमित्र केटिज या अमित्रघात किसे कहा गया है? मौर्य शासक बिंदुसार को। जैन ग्रंथ के अनुसार इसको जो है सिंहसेन भी कहते हैं। अगला कहीं क्वेश्चन देता है कि सिंहसेन किसका नाम है, तो सिंहसेन को नाम जो है वो भी किसका है? बिंदुसार का सिंहसेन किसका नाम है? बिंदुसार का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के राज्य का कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी श्रीलंका। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन डी श्रीलंका। श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य के शासन का संपूर्ण विवरण मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यह। ऑप्शन है ऑप्शन ए महावंश, ऑप्शन बी दीपवंश, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी पुराण। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक में जो है मौर्य साम्राज्य के शासन का संपूर्ण विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस भाषा और लिपि में अपने आदर्शों को खुदवाया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ऑप्शन ए संस्कृत ब्राह्मी, ऑप्शन बी पाली ब्राह्मी, ऑप्शन सी प्राकृत और ब्राह्मी, ऑप्शन डी अपभ्रंश और खरोष्टी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है
ऑप्शन सी प्राकृत और ब्राह्मी। ओनली 2 अभिलेखों में, एक शाहबाजगढ़ी और एक मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेखों की जो लिपि है वह है खरोष्टी। बाकी अशोक के सभी अभिलेखों की जो भाषा है और लिपि, भाषा जो है प्राकृत है और लिपि जो है वह है ब्राह्मी लिपि है। ओनली 2 अभिलेख हैं, एक क्वेश्चन इससे भी आते हैं। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हैं। इनकी जो लिपि है वो है खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य काल में किस प्रकार का शासन था? ऑप्शन है ऑप्शन ए संघ शासन, ऑप्शन बी गणतंत्र, ऑप्शन सी सामंतवाद, ऑप्शन डी केंद्रीकृत शासन। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। मौर्य काल में किस प्रकार का शासन था? ऑप्शन है ऑप्शन ए संघ शासन, ऑप्शन बी गणतंत्र, ऑप्शन सी सामंतवाद, ऑप्शन डी केंद्रीकृत शासन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी केंद्रीकृत शासन। मौर्य काल में दोस्तों केंद्रीकृत शासन प्रणाली प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में कौन सी प्रमुख मुद्रा प्रचलन में थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए टक्का, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी पंचमार्क सिक्के, ऑप्शन डी कौड़ी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी पंचमार्क सिक्के। मौर्य काल में कौन सी प्रमुख मुद्रा